नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम लंग्स कैंसर के बारे में जानने वाले हैं और इस विषय में हमारे साथ बात करेंगे बिहार के जाने माने फेफड़ा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमिताभ बंका। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो मैं जानना चाहूँगी कि ये जो लंग्स कैंसर है, ये कितना खतरनाक है और इसे मरीज जो है जिसको ये समस्याएं हो रही हैं, वो कितना खतरे के निशान उसे डालते हैं। देखिए, लंग कैंसर के साथ जो सबसे बड़ी समस्या हम लोग ने देखी है वो ये है कि लंग कैंसर जो है वो बहुत लेट स्टेज पे पकड़ा जाता है, क्योंकि लंग कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत जनरल सिम्टम्स होते हैं। खांसी है या बलगम है या कुछ भी है, जिसके लिए अक्सर हम सीटी स्कैन या एक्सरे भी नहीं कराते हैं। लोकल डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना इलाज करते हैं और अक्सर एंटीबायोटिक या किसी थोड़ा कम हो जाता है तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो लंग कैंसर जो एक्चुअली में बहुत लेट स्टेज पे हमारे पास आता है, तो इसलिए वो ख़तरनाक हो जाता है। अगर हम उसको अर्ली स्टेज में पकड़ पाएँ तो लंग कैंसर का इलाज हम कर सकते हैं सर्जरी के थ्रू और रेडियोथेरेपी के थ्रू। तो लंग कैंसर का शायद इलाज अच्छा हो पाए, बट चूँकि वो आता बहुत लेट स्टेज पे है तो वो बहुत ख़तरनाक है। तो अक्सर लंग कैंसर का हम लोग के पास बहुत अच्छा प्रोग्नोस, हम लोग बहुत अच्छा प्रोग्नोस नहीं कहते, क्योंकि अक्सर मरीज़ बहुत ज़्यादा जीवन नहीं बिता पाते एक बार डायग्नोसिस के बाद। बट हाँ, आजकल कीमोथेरेपीज़ अवेलेबल हो गए हैं जिनसे कम से कम हम लाइफ प्रोलॉन्ग कर पा रहे हैं। बट हाँ, स्टिल अभी भी पूरी तरह से हम क्योर नहीं कर पा रहे हैं। अगर बात करें कि कारणों की अगर बात कर ले, किसी मरीज को, किसी इंसान को अगर ये समस्याएं हो रही, तो कोई कारण भी इसे साफ हो सकते हैं? नहीं, कारण तो बहुत सारे हैं, बट जो सबसे मेजर कारण जो मैं बताना चाहूँगा वो है स्मोकिंग। मोस्ट ऑफ द लंग कैंसर जो होते हैं वो स्मोकिंग की वजह से होते हैं। तो एक सबसे मेन कारण है स्मोकिंग। मतलब आप समझ लो 7 से 8 जो लंग कैंसर पाए जाते हैं वो स्मोकिंग के कारण होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो स्मोक नहीं करते उनको लंग कैंसर नहीं होता, बट जो लंग कैंसर के सारे कारणों में सबसे ज़्यादा कारण जो सबसे कॉमन, जो आप जितने लंग कैंसर के जितने पेशेंट होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है कि जो स्मोक करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। उसके अलावा रेयर कॉजेज़ होते हैं फिर कि प्रीवियस कोई रेडिएशन थेरेपी का एक्सपोजर होना, रेडॉन एक गैस होता है, केमिकल होता है जिसका एक्सपोजर होना, बहुत बहुत रेयर में कोई पहले से स्कार पड़ा हो, कुछ पड़ा हो उसका, उससे होना, जेनेटिक होना। तो मेजर जो एयर पॉल्यूशन से भी हो सकता है, मतलब कोई कोई केमिकल का एक्सपोजर होना। बट जो मेजर जो मोस्ट कॉमन जो है वो है स्मोकिंग। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसी एरिया में काम करते हैं जहाँ बहुत सारे पोल्यूशन होते हैं, धूल मिट्टी होती हैं, जैसे एस्बेस्टस एक जगह वाले जो मजदूर होते हैं वो काम करते हैं, तो क्या उन्हें ये इसका खतरा रहता है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा, मैं बताना भूल गया एक्चुअली। हाँ, एक ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर जो आपने कहा, जिसको हम ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर कहते हैं, कि भाई एस्बेस्टस का एक्सपोजर होना, उससे एक खास करके प्लूरा होती है, लंग की झिल्लियाँ होती हैं, उसका कैंसर बहुत कॉमनली होता है। तो वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है लंग कैंसर का। तो इसीलिए उनकी भी स्क्रीनिंग बार बार, जो ऐसे जगहों पे काम करते हैं तो उनकी स्क्रीनिंग अक्सर होती रहनी चाहिए। तो अगर इसके जो डॉक्टर के पास जब मरीज आ रहे हैं जो इसके डायग्नोस हो चुके हैं कि उन्हें लंग्स कैंसर है, तो उनका बचाव किस तरीके से कर सकते हैं? जैसे बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करने की ज़रूरत होती है इस दौरान, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्योंकि ये देखा जाता है कि जैसा कि आपने बताया भी कि बहुत लेट डायग्नोस हो पाता है, लक्षण बहुत कम दिखते हैं, तो वो किस तरीके से बचाव कर सकते हैं? देखिए, होने के बाद तो बचाव का कोई कारण नहीं रह जाता। ये है कि हाँ, आप स्मोकिंग तो सबसे पहले आपको बंद करनी ही करनी है, प्लस जो कीमोथेरेपी आपको मिल रही है वो आपको रेगुलरली खानी है। आजकल अच्छी बात यह है कि पहले केवल इंजेक्टेबल कीमोथेरेपीज़ थे, बट अब हमारे पास कुछ एक टाइप्स ऑफ कैंसर हैं जिनमें हम ओरल कीमोथेरेपी भी दे सकते हैं, जिसमें आपको किसी हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शन लगवाना नहीं पड़ता। आप घर पे बैठ के गोलियां खाते हो और दैट वर्क्स एज ए कीमोथेरेपी। तो ये नई जो एडवांस्ड थेरेपी आई है, इससे एटलीस्ट मरीजों को बार बार अस्पताल के चक्कर नहीं काटने पड़ते। तो ये एक बहुत अच्छा है और उससे रिस्पांस भी बहुत अच्छा आ रहा है हम लोग को, उससे लाइफ भी हम लोग काफ़ी प्रोलॉन्ग कर पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है कि एक ओरल कीमोथेरेपी जो अब आने लग गए हैं, तो ये हमारे लिए एक नया एडवांस है। प्रॉब्ली और धीरे धीरे एडवांसमेंट होंगे और अच्छे ड्रग्स आएंगे
जिससे प्रॉब्ली हम और बेटर थेरेपी कर पाएंगे पेशेंट्स का। शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने लंग्स कैंसर के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर अमिताभ बंगा को सुन रहे थे, जिन्होंने लंग्स कैंसर के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की है। डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि आजकल ओरल कीमोथेरेपी जो है वो आ चुकी है, उससे ज़्यादा प्रभाव भी मिल रहा है और देखने के रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।